KLC एजुकेशन से मैं कुंदन कुमार आप सभी शिक्षक साथी, शिक्षक बंधु, परगणक, पर्यवेक्षक का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग जैसा कि जान चुके हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना क्षेत्र का शुभारंभ हो चुका है और यहां तक हम लोग जान चुके हैं परगणक, पर्यवेक्षक, बाकी जो भी हमारा नियुक्त करने की प्रक्रिया है थी वो भी समाप्त हो चुकी है और हमारा प्रशिक्षण का सत्र दौर शुरू हो चुका है और जहां से कि आप सीधे गांव में जाएंगे और जनगणना करेंगे। चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको कैसे करना है मकान का नंबरीकरण और नजरी नक्शा। सबसे पहला काम होगा मकान का नंबरीकरण करना और नजरी नक्शा तैयार करना। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मकान का नंबरीकरण कैसे करेंगे और नजरी नक्शा कैसे तैयार करेंगे। चलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यदि आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह से हर छोटी से छोटी चीज़ें की जानकारी मिलती रहे और कहीं पे भी किसी भी समस्या का समाधान हो सके। चलिए आते हैं हम आज की वीडियो पे। अब आते हैं हम नजरी नक्शा में भवन को किस प्रकार से दिखाएंगे और ताकि हमारा नजरी नक्शा सही बने। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये आकार हमारा जो पक्का मकान होगा, यानी रहने वाला पक्का मकान को हम लोग चौखुट से दिखाएंगे। रहने वाले पक्के मकान को हम लोग चौखुट से दिखाएंगे और त्रिभुजाकार मकान को हम लोग कच्चा मकान, रहने वाले आवासीय कच्चे मकान को त्रिभुजाकार से दिखाएंगे और पक्के मकान को आवासीय यानी रहने वाले को हम वर्गाकार से दिखाएंगे। और दूसरी बात, यदि वो गैर आवासीय बिल्डिंग है यानी किसी अन्य प्रकार का रहने के अलावा उस बिल्डिंग का अन्य प्रकार का उपयोग किया जा रहा है, गैर आवासीय बिल्डिंग है, यदि वो पक्का मकान है तो इसे हम चौखुट में दिखाएंगे और लाइन लगाएंगे ताकि मुझे पता चले कि यह गैर आवासीय बिल्डिंग है, यानी इसमें रहने का कार्य नहीं किया जा रहा है, पक्का मकान है। कच्चा मकान है तो हम इसे त्रिभुज के रूप में दिखाएंगे। चलिए, और हाँ, दूसरी बात, कच्चे और पक्के मकान के हम लोग कैसे उसे छांटेंगे। नॉर्मली हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कच्चा मकान किसे कहते हैं, पक्का मकान किसे कहते हैं। नॉर्मली छोटी सी बात पर हम लोग ध्यान दे देंगे। यदि छत ढला हुआ हो तो उसे पक्के मकान की श्रेणी में रखेंगे, यदि छत ढला हुआ नहीं हो तो उसे हम लोग कच्चे मकान की श्रेणी में रखेंगे। बस इतना सी नॉर्मल बात हम लोग को ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और मुख्य बातें क्या क्या है हम मुख्य बातें को देखेंगे इसमें। हाँ, लेआउट मैप में बिल्डिंग नंबर दर्शाना। हम लोग बिल्डिंग नंबर कैसे दर्शाएंगे? समस्या आता है कि हमारा बिल्डिंग भी देख रहे हैं, अब बिल्डिंग नंबर कैसे दर्शाएंगे। नक्शे में भवन संख्या और गणना मकानों की संख्या। यहाँ पे दो वर्ड है जिसको समझना, टेक्निकल वर्ड है, समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारा आ रहा है भवन संख्या, एक भवन संख्या और गणना मकान। भवन किसे कहेंगे और मकान किसे कहेंगे, ये हमारा थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है। भवन, यदि एक घर है उसमें 2 या 3 चूल्हे हो तो भवन यानी पूरा घर को भवन बोलेंगे और चूल्हों की संख्या मकानों की संख्या में हम लोग काउंट करेंगे, यानी पूरे घर को भवन संख्या काउंट करेंगे और चूल्हों को, यदि उस घर में एक घर में 2 चूल्हा जल रहा है तो उसे 2 मकान, एक भवन के अंतर्गत 2 मकान को काउंट करेंगे। भवन को ही हम बिल्डिंग बोलेंगे, यानी जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं बिल्डिंग नंबर 6 और बिल्डिंग का प्रकार है कच्चा मकान है और यदि इसका उपयोग गैर आवासीय के लिए किया जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे गणना मकानों की संख्या 1 है तो इसे इस रूप में त्रिभुजाकार दिखाएंगे और इस पर 6 लिखेंगे। इस पे त्रिभुजाकार दिखा के 6 लिख देंगे। एकदम बात क्लियर रखना है। यदि
दूसरा, यदि हमारा, आप लोग देख रहे हैं, यदि हमारा बिल्डिंग संख्या 9 है, यानी मकान संख्या 9 है, सॉरी भवन संख्या 9 है और पक्का है, आवासीय मकान है और उस बिल्डिंग में 2 चूल्हा जल रहा है, यानी 2 मकान है, तो यहां पे 9 लिखेंगे और चौकोर घेरे में 9 लिखेंगे और नीचे 2 ब्रैकेट में 2 का चिन्ह लगाएंगे। एकदम स्पष्ट, क्लियर लाइन। और तीसरा, ठीक उसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं, यदि हमारा बिल्डिंग नंबर 10 है, पक्का है, गैर आवासीय है, उसमें एक ही काम हो रहा है तो उसे 10 से घेरेंगे। यदि हमारा 15 नंबर का बिल्डिंग है और उसमें आवासीय भी है लेकिन कच्चा है और इसमें 3 चूल्हा जल रहा है, तो इस प्रकार से हम इसमें 3 को दर्शाएंगे। अब हमारा नजरी नक्शा का नमूना आप लोग यहां पे बोर्ड पे देख सकते हैं, थोड़ा सा नमूना है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं सबको एक एक पार्ट को क्लियर करके दिखाऊंगा। नजरी नक्शे के नमूने में हमारा 4 पार्ट में नजरी नक्शा होगा, मैं एक एक पार्ट को दिखाऊंगा। सबसे पहले हमारा ये जो देख रहे हैं आप, गन्ना ब्लॉक क्षेत्र है, यानी कि इस एरिया में हम लोग नक्शा को बनाएंगे। और ये साइड में हमारा देख सकते हैं लोकेशन विवरण है, यहाँ पे हम लोग किस क्षेत्र का बना रहे हैं लोकेशन विवरण देंगे। और दूसरा हमारा जो ये दिख रहा है संकेत नक्शा कुंजी, हम लोग यहाँ पे कौन कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज किए हैं मैं इस पे भी डिस्कस करूंगा, हर एक एक बात पे आगे बढ़ के पूरा डिस्कस करूंगा। संकेत चिन्ह है। और तीसरा, परगणक या पर्यवेक्षक का विवरण, कौन से हैं जो कि नक्शा बना रहे हैं उनका विवरण। चलिए सबसे पहला हम लोग आते हैं लोकेशन, लोकेशन का विवरण, यानी कि नक्शा के जो हमारा सबसे बाएं साइड का सबसे ऊपर का पार्ट था लोकेशन का विवरण, उसमें हमारा क्या रहेगा आपको मैं ये दिखाता हूं। आप यहां दे सकते हैं सेंसस ऑफ इंडिया 2021, हम लोग लिखेंगे जाति आधारित जनगणना 2022 और स्टेट का नाम बिहार लिखेंगे, कोड हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम हम लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और कोड यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे तहसील, हम लोग के बिहार में तहसील वर्ड बहुत कम चलता है, पंचायत होगा, हम लोग पंचायत का नाम लिखेंगे और पंचायत का यहाँ पे कोड डालेंगे। उसके जस्ट नीचे गांव का नाम लिखेंगे और गांव का कोड डालेंगे। और तीसरा, यहाँ पे वार्ड नंबर, वार्ड का नाम लिखेंगे, यदि नहीं है तो इवोल्यूशन ब्लॉक नंबर और सब ब्लॉक नंबर यहाँ पे हम लोग डालेंगे। सबसे पहला था हमारा लोकेशन का विवरण, जो कि बाएं साइड में ऊपर के क्षेत्र में, आप लोग को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं, बाएं साइड का सबसे ऊपर का कॉलम इतना चीज का बनेगा। आप लोग गौर से देखिएगा, एक बार में समझ में नहीं आए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वीडियो हो रहा है और बिना स्किप किए हुए देखिएगा। मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने का आप लोग को पूरी तरह समझाने का है, थोड़ा वीडियो लंबा है इसलिए गौर से देखिएगा। दूसरा नंबर हमारा जो आता है यह है हमारा सांकेतिक चिन्ह। हमारा कौन कौन से सांकेतिक यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे, यानी संकेत सूची, मानक संकेत। हमारा स्टैंडर्ड नक्शा, किसी भी नक्शा बनाने का हमारा एक स्टैंडर्ड होता है कि इस स्टैंडर्ड के तहत हम इस चीज को इस सिंबल के तहत दिखाएंगे, वो जस्ट लोकेशन के विवरण के नीचे हम लोग देंगे मानक। हम मानक को आपको बड़ा करके दिखाते हैं, ये मानक हम लोग डालेंगे। अभी हम लोग मानक में लिखेंगे, यदि हमारा रेसिडेंशियल है यानी आवासीय बिल्डिंग है, तो आपको बताए थे आवासीय और पक्का, आवासीय पक्का इस तरह से चौकोर दिखाएंगे। और यदि नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग है यानी कि गैर आवासीय है और पक्का है, तो इसे बना के हम लोग घेर देंगे। और तीसरी, रेसिडेंशियल है लेकिन कच्चा बिल्डिंग है, तो ये त्रिभुज बनाएंगे, और गैर आवासीय है तो ये बनाएंगे। उसके अगला देखेंगे, पक्का रोड है तो डबल लाइन, लगातार डबल लाइन से इसे हम लोग दिखाएंगे, एकदम लगातार डबल लाइन से पक्का है रोड है तो इसे डबल लाइन से दिखाएंगे। और कच्चा रोड है,
यदि कच्चा रोड है तो उसे हम टूटी लाइन से दिखाएंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग, यदि हमारा पाथवे है, जाने का रास्ता है, तो हमारा सिंगल टूटी लाइन देंगे। यदि रेलवे क्रॉसिंग है तो रेलवे क्रॉसिंग है तो हम कुछ इस प्रकार से दिखाएंगे। नदी यदि है तो नदी को हम इस प्रकार से दिखाएंगे। यदि किसी प्रकार का नहर है, कैनाल निकला हुआ है, तो कैनाल को इस तरह दिखाएंगे। ये हमारा तालाब है, तालाब को हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। उसके बाद यदि हमारा हैंडपंप है, चापाकल है, नल है, जो भी है, तो हम लोग इस प्रकार से दिखाएंगे। यदि कुआं है तो गोल दिखाएंगे, नल है तो नल बनाएंगे, और हैंडपंप है तो सीधा खड़ा करेंगे। यदि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं, मंदिर रहेगा तो इस प्रकार से, यदि मंदिर मस्जिद को इस प्रकार से दिखा देंगे। यदि हमारा स्कूल, डिस्पेंसरी, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस है तो सबसे पहले स्कूल रहेगा तो चौकार बना के एस देंगे। यदि पंचायत घर रहा तो डिस्पेंसरी यानी दवा खाना रहा तो हमें उसको डी देंगे। यदि पंचायत घर रहा तो चौकोर करके उसमें पी लिखेंगे, और यदि पोस्ट ऑफिस रहा तो उसे हम लोग पीओ का नाम देंगे। यदि इसके अलावे आप नजरी नक्शा में किसी भी प्रकार की अन्य चीजें यूज कर रहे हैं तो उसे आप सांकेतिक रूप में दिखाएंगे, और वो आपको ऊपर बाएं साइड में फर्स्ट लोकेशन विवरण के जस्ट नीचे का जगह है सांकेतिक विवरण का। तीसरी जो सबसे नीचे है वो है हमारा परगणक या पर्यवेक्षक का विवरण। परगणक या पर्यवेक्षक का विवरण हम लोग जो देख रहे हैं आपको दिखाते हैं, वो कहाँ कौन सा था एरिया। ये वाला लोकेशन एरिया था, ये वाला सिंबल एरिया था, ये पर यहाँ पे हम लोग डालेंगे परगणक और पर्यवेक्षक का विवरण। हम लोग इसको बड़ा करके देखते हैं परगणक और पर्यवेक्षक के विवरण में क्या है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं नेम ऑफ इमुल, यानी परगणक का नाम, जो भी नाम होगा अपना देंगे, और जिस दिन नक्शा बना रहे हैं उस दिन का सिग्नेचर के साथ डेट मारेंगे। आपका पर्यवेक्षक कौन है, पर्यवेक्षक का नाम देंगे, वो अपना नाम उनका दे देना है और वो सिग्नेचर और डेट करेंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट था जो कि हम लोग देख रहे थे। अभी मैं शुरू से एक बार फिर से दिखाता हूं, ये हमारा कौन सा पार्ट हम चल रहे थे, जो कि हमारा आप लोग देखेंगे लोकेशन विवरण मैंने बता दिया, लोकेशन में लिखेंगे, सिंबॉलिक विवरण में सब चीज नदी नाला दिखाएंगे अभी बताया, और यहाँ परगणक पर्यवेक्षक का विवरण में वो जितनी बातें हम बताए वो देखेंगे। अब आते हैं हम एक नजरी नक्शा को हम लोग थोड़ा सा इसे गौर से देखते हैं। आप लोग का नक्शा कुछ इस प्रकार से होगा, आप लोग देख पा रहे हैं। थोड़ा सा आपका गांव के आकार, साइज और डिजाइन के अनुसार से आप लोग नक्शा बना लेंगे। तीसरी बात है जो कि सबसे जरूरी चीज है, नक्शा हमारा मकान संख्या जो हम लोग डालेंगे उत्तर पश्चिम कॉर्नर से, हमारा उत्तर पश्चिम कॉर्नर से जहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग वो हमारा उत्तर पश्चिम कॉर्नर होगा, और अंतिम दक्षिण पूरब के लास्ट जाते जाते गृह संख्या सबसे अंतिम में हमारा दक्षिण पूरब का हम लोग एरिया रखेंगे। एकदम क्लियर होना चाहिए, उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करते हुए दक्षिण पूरब में हमारा गृह संख्या और नजरी नक्शा समाप्त होना चाहिए। ये हमारा नजरी नक्शा बनाने के कुछ कॉन्सेप्ट थे। अभी हम लोग को सबसे जरूरी चीज ये थी, नजरी नक्शा हम लोग को बना के देना है और ट्रेनिंग उसी का होना है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम लोग नजरी नक्शा बनाने सीखे हैं और मकान नंबर डालना सीख चुके हैं, या फिर थोड़ा सा एक बार और हम मकान नंबर डालने पर थोड़ा सा फोकस कर देंगे। इसी में हम आपको मकान नंबर भी डालना सिखाएंगे कि कैसे हम इसमें मकान नंबर डालेंगे ताकि हमारा सही हो। एक बार और इसे रिपीट करेंगे हम लोग। मकान नंबर डालने का तरीका आप लोग देख पा रहे हैं, इस प्रकार से डालेंगे, इस प्रकार से
हम लोग मकान नंबर डालेंगे। और हमारा सबसे जरूरी चीज, मकान पे हम लोग कैसे नंबर लिखेंगे वो भी मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। चलिए, मकान नंबरीकरण की तैयारी कैसे करेंगे हम मकान में नंबरीकरण, ये हम लोग देखेंगे। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको वीडियो का कंप्लीट नोटिफिकेशन मिल सके। हर छोटी से छोटी जानकारी आपको यहां से उपलब्ध होगी। चलिए, मकान नंबरीकरण की तैयारी। नंबरीकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको बताया भवन संख्या हम लोग लिखेंगे 1 2 3। मकान, गन्ना मकानों की संख्या आपको पहले भी बताया। गन्ना मकान का मतलब उस भवन में, उस बिल्डिंग में कितने चूल्हे हैं उसमें लिखेंगे। यदि मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर 1 में यदि गन्ना मकानों की संख्या 2 है, यानी कि बिल्डिंग नंबर 1 में यदि आपका 2 चूल्हा जल रहा है तो गन्ना मकानों का नंबर देंगे 001 और 002 इसमें लिखेंगे। और यदि भवन नंबर 2 है, 2 में यदि 3 है तो इसके बाद जस्ट एंट्री करेंगे 003, 004, 005। इस प्रकार से हम लोग मकान नंबर देंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल पे। एक भवन है, गन्ना मकान है। ये भवन देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही है तो एक यहां डाल देंगे। और यदि जस्ट इसके आगे देखेंगे, यदि ये हमारा एक मकान है, ये आप देख पा रहे हैं एक मकान है और इसमें एक ही चूल्हा जल रहा है तो 1 लिखेंगे, यहां भी 1 लिखेंगे। जबकि कह रहा एक भवन संख्या 5 कमरे और 2 परिवार है, इसमें भवन संख्या मात्र 1 है, जबकि गन्ना ब्लॉक हमारा की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से यहां पे हम लोग 2 लिख देंगे। तीसरी कंडीशन, यदि हमारा भवन संख्या 1 से 4 में, प्रत्येक भवन में गन्ना 1-1 मकान है, यानी 1 से 4 में देख रहे हैं, 1 में 001 लिखेंगे, 2 में 002 लिखेंगे, यहाँ 3 में 003 लिखेंगे, 4 में 004 लिखेंगे, यहाँ 5 का 2 लिखेंगे। यानी कि 5 नंबर मकान में गन्ना मकानों की संख्या, 5 नंबर बिल्डिंग में 2 है तो यहाँ 005 लिखेंगे, 006 लिखेंगे और यहाँ 5 का 2 करेंगे। 5 में हम जान लेंगे कि 5 में 2 मकान है। 4 में जैसे हम लोग देखे हैं, इसके बाद का काउंट हम लोग रखेंगे, कभी भी 1 से काउंट नहीं करेंगे। यहां से 4 खत्म हुआ है, 4 से 5, 5 से 6। यदि 6 मकान में 3 चूल्हा जल रहा है तो यहां जो खत्म हुआ है 7, 8, 9, 3 चूल्हा। इस प्रकार से हम लोग काउंटिंग करेंगे। और यदि बहुमंजिला मकान है और उसमें रहने वाले लोग अधिक हैं, ये समस्या हमारे साथ शहरों में आने वाली है। नगर में हमारा ये समस्या आने वाली है तो सबसे पहले नीचे का बिल्डिंग काउंट करेंगे, 1, 2, 3 जो भी है, फिर 3, 4, फिर ऊपर 5, 6, उसके बाद 6, 7, 8। यानी पहले नीचे का फ्लोर काउंट करेंगे, फिर उसके ऊपर का फ्लोर काउंट करेंगे, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का। इस प्रकार से हम लोग काउंट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग मकान पे मकान नंबर डालते जाएंगे और हम लोग की परेशानी थोड़ी सी कम जाएगी। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आपको फॉर्म लेके आ रहा हूं अगले वीडियो में, ताकि आपको वहां से हर तरह के फॉर्म को भरना सिखाऊंगा, ताकि आपसे किसी भी प्रकार की चूक, कोई गलती ना हो। साथ ही साथ मैं ये भी आपको आश्वस्त करता हूं कि मोबाइल पे काम करने वाले एप्लीकेशन जहां से आपको जनगणना करनी है, वहां से मोबाइल की हर छोटी से छोटी, हर टेक्निकल एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। आप लोग चैनल पे बने रहें। यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जरूरी जानकारी से आप अपडेट रहें और आपसे किसी भी प्रकार से कोई गलती, कोई चूक और किसी भी तरह से समझने में कोई परेशानी ना हो। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।